उसको चोर भी चुरा कर नहीं ले जा सकता। ऐसा ये संपत्ति है। मीरा कहती है कि जब हमने राम नाम की धन पा लिया तो और धन की आवश्यकता मुझको नहीं है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अब प्रातः काल जब लोग बैठे थे उन्हीं संतों की मंडली में श्री सुत जी का आगमन हुआ। सुत जी का आगमन हुआ। ये सुत जी महर्षि वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। इनसे जितने भी वहां पर ऋषि बैठे थे सभी ऋषि इनसे बड़े हैं, लेकिन सुत जी उनकी मंडली में जब पधारे हैं ना वो केवल 20 वर्ष की आयु वाले वह सुत जी महाराज, केवल 20 वर्ष आयु वाले वह सुत जी महाराज। लेकिन 20 वर्ष आयु वाले सुत जी महाराज का जैसे उन ऋषियों के मध्य में जैसे आगमन हुआ, उनको देख करके सभी संत लोग खड़े हो गए। बोले श्री सुत जी महाराज की जय। सुत जी को देख करके सब लोग खड़े हो गए। पधारिए महाराज, आइए, बड़ी विपत्ति आपकी। सनक आदि ऋषियों के इस व्यवहार को देख करके सुत जी बड़े संकोच में पड़ गए। व्यवहार को देख कर सुत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझको देख करके आप लोग खड़े क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है?
ऋषि बड़े स्वार्थी है ना, देवता भी बड़े स्वार्थी है। राम का राज्याभिषेक होने लगा, देवताओं ने जाकर के सरस्वती से प्रार्थना किया जल्दी चली जाओ अयोध्या में, नहीं तो राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो जंगल को नहीं जाएंगे, राक्षसों का उद्धार नहीं होगा, अधर्मियों का विनाश नहीं होगा। इसी प्रकार से ऋषियों ने सुत जी को देख करके खड़े हो गए और सुत जी महाराज कहते कि मुझे देख करके खड़े हो रहे, मेरा आदर सत्कार आप लोग कर रहे हैं, आखिर क्यों? ऋषियों ने कहा सुत जी आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धश्च किं किरासीस किं। कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है। कलयुग में तो कलयुग संघीय शक्ति है। कलयुग में धन का जो धनवान है वो सबसे बड़ा है, जो बल में बड़ा है। ऋषियों ने कहा कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में जो बड़े होते हैं ना वो सबसे सर्वोपरि बड़े होते हैं, सभी से बड़े होते हैं। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को, जो अज्ञान रूपी जो अंधकार मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने के लिए, उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे इन संसार के लोगों की निवृत्ति हो जाए। ऋषियों की कितनी चिंता थी हमारे लिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी शास्त्र को पढ़ेगी, शास्त्र सम्मत कार्य करेगी। कितनी हमारी चिंता थी ऋषियों की। ऋषियों ने हमारे उद्धार के लिए, हमको भव सागर से पार कराने के लिए शास्त्रों का निर्माण किया। कितनी सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की। इसलिए कोई ऐसी कथा आप श्रवण कराएं कि जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। श्रेयसां यद्प्रवक्ष्ये पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं तदुदाधु। महात्मा संत और विद्वानों के पास में जाकर के कभी भी फालतू का प्रश्न नहीं करना चाहिए, व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। कभी महाराज मेरी फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, मेरी फैक्ट्री बहुत घाटा दे रही है, इसकी क्या उपाय है? संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास में तो जी जाकर के केवल एक ही प्रश्न करो कि महाराज मुझे गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, इसका कोई मार्ग मुझे बताओ। गोविंद मिलेगा कैसे? श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम कैसे, हमारी प्रीति कैसे हो? क्योंकि भागवत में वर्णन आता है कि संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और एक अन्न का कण भी अगर नाली में चला जाता है तो उसका भी बहुत बड़ा अपराध होता है। अन्न का दाना बड़े भाग्य से नसीब होता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कितने लोगों को देखते हैं कि खाते खाते नहीं खाया जाता है तो नाली में।
थाली में अन्न आपको प्राप्त हो जाए, भोजन का एक भी कण बर्बाद न जाए, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसी हमको कोई कथा सुनाई है। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आप लोगों ने अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, आप लोग तो सारे संसार के कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए आप लोगों ने प्रश्न किया। अब कितने लोगों को मैं ऐसे जानता हूं कि कथा हो रही है, बगल में बैठ के ताश भी खेलते हैं, जुआ भी खेल रहे हैं। कहीं नौटंकी पार्टी ड्रामा वाले आ जाए, देखिए हेमा मालिनी कहीं आ जाए, नाचने वाले नृत्यांगना आ जाए, देखिए वहां कितनी भीड़ लग जाती है, कितनी भीड़ लग जाएगी वहां पर। अगर वो गलती से सत्संग में श्रवण करने के लिए भी आ गए तो 3 घंटे में कम से कम 50 बार खड़ी देखेंगे। क्या ब्याज छुट्टी करेंगे, जल्दी घर में जाए, भूख भी लगी है, भोजन भी बन करके तैयार हो गया। लेकिन जब वो देखने के लिए बैठेंगे ना, पता नहीं कब शाम से सुबह हो गया, कोई चिंता नहीं रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्संग भी बड़े भाग्य से श्रवण करने को मिलता है। ये दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ रही हैं और भागवत कार्यों में संकोच होता है। हाँ भाई चलो, उनके यहाँ से लिफाफा आया था, चल करके निमंत्रण आया था, और जहाँ पर नहीं बुलाए जाते हैं वहां बगैर बुलाए चले जाते हैं। रात्रि से कब सुबह हो जाता है कोई नहीं जानता। ऐसे हमारे अंदर दुष्ट प्रवृत्तियां भरती हुई जा रही है। ये जो हमारी प्रवृत्ति हो गई, या केवल समय का दुरुपयोग कैसे करो, समय का सदुपयोग करो। समय बहुत बलवान है, जो आज समय निकल करके चला जाएगा कभी वो वापस नहीं है। जो श्वास निकल करके चला गया उसको वापस आने की गारंटी मत करो, कोई गारंटी नहीं है कि वो श्वास लौट करके आ जाएगा। काल व्याल मुखाग्र त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम गलौकीरेण भास। बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उस अजगर सर्प के मुख में हम बैठे हुए हैं। ये मृत्युलोक क्या है? प्लेटफॉर्म। जैसे प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं ना, गाड़ी के इंतजार में खड़े रहते हैं, गाड़ी आती है, चढ़ करके चढ़ गए और जहाँ जाना होता है वहां जाकर के उतर जाते हैं। इसी तरह से मृत्युलोक जो है कर्म भूमि है, के चले जाएंगे, सब अन्न धन संपत्ति पूरा परिवार पड़ा के पड़ा रह जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। तो हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जानते थे कि चलो सुबह का नाश्ता कलकत्ता में करें, दोपहर का भोजन मुंबई में करें, फ्लाइट से चलेंगे, एसी कमरे में रहेंगे, हाईवे के बगल में जो 28 एकड़ का जमीन है उसको लेंगे, क्या बन कंपनी खोलेंगे, भाई नाना प्रकार के मन में विचार आता है। लेटे लेटे सोच रहे थे 9:45 बजे क्या हुआ, रात्रि में खा करके सोए 9:45 बजे, 10 बजे उनका हार्ट अटैक हो गया, बेचारे चले गए। सोचना विचारना सब चला गया। नहीं कैश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत् कर्म कृत् कार्यते यवसा कर्म गुणै स्वाभाविकै। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। एक चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। क्योंकि सज्जनों, चिंता जो है चिता की ओर ले जाती,
और चिंतन जो है भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। इसलिए जीवन में चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, क्योंकि चिंता से मुक्ति नहीं मिलती है, चिंतन से मोक्ष को प्राप्त होता है। चिंतन से भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 18 पुराण में यह श्रीमद् भागवत जो है यह सर्वप्रथम ग्रंथ है। महान सद्ग्रंथ यही मुक्ति प्रदान करता है। सुखदेव जी ने जैसी परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराने के लिए तैयार किया, सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। देवताओं को जब पता चला सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं, स्वर्ग से अमृत के कलश को लेकर के देवता पहुंच गए। सुखदेव जी से कहते हैं महाराज अदला बदली कर लिया जाए। सुखदेव जी को परीक्षित को तो सुखदेव जी महाराज भागवत कथा अमृत का पाठ करा रहे, कलश लेकर के आए। सुखदेव जी से बोले इसको अदला बदली कर लो। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, एवं मैं जाते सुधारा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत, ये दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि अमृत का पान करने के बावजूद भी उसको मृतलोक में आ जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, स्वर्ग में जाने के बाद उसको उस व्यक्ति को कभी मृतलोक में आना पड़ता है, गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम अब पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, इस आवागमन की कुचक्र से हमेशा के लिए मिट जाता है। आवागमन की वह छुट्टी हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का भक्त समझा, उनको भागवत कथा भक्त का पान नहीं कराया, दान नहीं किया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी तराजू लेकर के तोलना प्रारंभ कर दिए। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पलड़े पर जितने संसार के समस्त संसाधन थे उसके दूसरे पलड़े पर विराजमान किया। उन्होंने तोलना शुरू कर दिया, लेकिन जिसमें लघुन्यानि जातं गौरवेण इदं ददारीसी गणः सर्वे विस्मयं परमं। भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया और जिस पलड़े में संसार के समस्त संसाधन थे वो पलड़े ऊंचे हो गए। सज्जनों, इस श्रीमद् भागवत जो महापुराण है ये कोई पोथी नहीं है, कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवताख्यायं प्रत्यक्ष कृष्णे, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है। एक रूप से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित है। श्रीमती इसका श्रवण करने से जीवन जो है धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार कर दिया और जन जन में प्रचार करने के नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है? नारद जी ने सनत कुमारों से सुना। सनक आदि ऋषि बोले हमने तो सुना है कि सनत कुमारी ज्यादा घूमते नहीं है। नारद जी एक चल हो जाए तो मन की बातों में कई प्रकार की मन में बातें आती हैं। संसारिक बातों का जब चिंतन करते हैं तो कथा का आनंद नहीं मिल पाता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है।
कथा के लिए सुंदर स्थान, बिल्कुल शांतिप्रद स्थान, जहां पर किसी गाड़ी का हॉर्न न सुनाई दे। केवल सत्संग की बातें आपके कानों तक पहुंचे, वक्ता और श्रोता दोनों का कनेक्शन भिड़ता रहे, तीसरे व्यक्ति की आवाज नहीं आनी चाहिए। सत्संग रूपी जो कथा है आपके कानों तक जाए, पहुंचे, इतनी सुंदर शांतिप्रद स्थान। दूसरी बात है कि भागवत जी के गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। और तीसरी बात यह है कि भागवत का ज्ञान उसको ज्ञान पूर्वक श्रवण किया जाए। और चौथी बात है कि भागवत जी का ध्यान उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुना जाए। अब पांचवी बात यह है कि सत्संग से, भागवत से आपके कान जो है बिल्कुल जाकर के जुड़ जाए। संत के संग में, सत्संग में इतनी ताकत होती है कि सज्जनों मन की वृत्तियां बिल्कुल संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, 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 संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, अच्छी बने तेरी अच्छी बने, अच्छी बने तेरी अच्छी बने,
मालूम है चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जब चले कीर्तन करते हुए जंगल झाड़ पहाड़ नदी नाले से बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाग सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और देख करके पूछा कथम ब्रह्मं विनिमुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम्। नारद जी क्या बात है, बड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। अनुचित है महाराज, आप जैसे संत के मुखमंडल पर चिंता तो होना ही नहीं चाहिए, और आप जैसे संत अगर चिंतित हो तो बड़े दुख की बात है। आप जैसे संत स्वयं इतना दुखी, नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरे और गिर करके बोले, नेत्रों से उनकी अश्रुओं की धारा बह रही है। कहते क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वीं ज्ञात्वा सर्वं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर आया। कुरुक्षेत्र में गया, श्वेतबंध रामेश्वरम में गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नापस्यं कुत्रचिच्छर्म मना संतोष कारकं कलिनाधर्म मित्रेण धरेयं बाधिता। न कुछ सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की बुद्धि को कलियुग ने बिगाड़ दिया। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलियुग ने बिगाड़ दिया। एक बार भी अगर कोई सत्य बोल लेता है तो अपने आप को मानो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझता है। 24 घंटे में दिन भर में कितनी बार झूठ बोलता है उसको नहीं गिनता है। अगर एक बार सत्य बोल लेता है तो अपने आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझता है। उसकी कोई गिनती नहीं करता कितना झूठ बोलता है। एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो उसको बार बार बोलता है। मैंने 10 रुपए चंदा में दिया, मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए माइक से। अरे उसी दान को गुप्त रखना चाहिए। गुप्त दान मां कल्याण, गुप्त दान मां कल्याण होता है। जिस चीज को गुप्त रखना चाहिए उसको उजागर करता है, और जिसको उजागर करना चाहिए उसको गुप्त रखता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दान करो तो ये मत मन में विचार ले आओ कि हमारी नाम जो है माइक से लाओ सत्ता की 10 जने जान जाए। फलाने ने 5,051 रुपया 10,051 रुपया दान दिया, इसी को तो गुप्त रखना है। तुम्हारे भगवान नारायण के रजिस्टर में चढ़ गया। चित्रगुप्त जी महाराज उनके मुनीब है, उनके रजिस्टर में चढ़ गया। तुमने कितना दान किया और ये तुम्हारे साथ में जाएगा। कहते बार बार ये काम हमने किया, गलती अगर हो गई, कोई काम बिगड़ गया तो कहता है राम जी की इच्छा थी बिगड़ गई काम। आज अच्छा कार्य हो गया तो कहेगा कि मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया है। इतनी बड़ी साहसी लेने के लिए परमात्मा को भी दोषी ठहरा देता है। घर में बड़े बड़े बाबा दादियों को कौन पूछे, बड़ों का आदर समाप्त हो गया।
संतों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में चलती किसकी है? नई बहू, तो उसके चलने भी चाहिए। घर की लक्ष्मी है, घर की बहू घर की लक्ष्मी है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बूंदीदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल। सनत कुमार जी बोले कि घर में नई बहू की चलनी चाहिए, क्योंकि वह घर की स्वामिनी है। ये गलत बात नहीं है, लेकिन अगर कोई घर में नया कार्य करो, कोई बड़ा कार्य करो, तो घर में बड़े बुजुर्ग तो होते हैं ना, दादा दादी, उनसे पूछ करके, भले ही उनको सामर्थ्य नहीं है लेकिन एक सम्मान होता है, उनसे सलाह लेकर करना चाहिए। लेकिन अब बाबा दादी को कौन पूछे? बहुत कहते हैं जल्दी ये मरता भी नहीं है, चिल्लाता रहता है, डकारता रहता है दरवाजे पर बैठ कर। लेकिन ये भी सोच लो कि हमें भी एक दिन बुढ़ा होना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि हम भी युवावस्था को ही बराबर रहेंगे। जब हम कह रहे हैं ये बुढ़ा मरता भी नहीं, तो किसी दिन आपकी भी बहू आएगी, बहू की बहू होती है, बहू की बहू होती है, अभी आकर के कहीं जाए बुढ़िया मरती नहीं है, जल्दी सबको परेशान करके रखते हैं। तो इसलिए बड़ों को कोई भी नया कार्य करो, घर में बड़े बुजुर्गों से, दादा दादी से, सबसे पूछ करके कार्य को करना है आपको। लेकिन नहीं, उनसे सलाह नहीं लेते। किससे सलाह लेते हैं? पंडित जी महाराज। श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को मैंने क्या होता है? साले साहब। अब साले साहब ससुराल से आते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। अब साले साहब जैसे सलाह देंगे वैसे जीजा जी करना शुरू करो। अब साले साहब की सलाह लेने से क्या होगा? महाभारत में मालूम हुआ, साले साहब की अगर सलाह ली जाएगी तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में जितनी अलमारियां छोड़ेंगे दीवारें कमजोर हो जाएंगी, अपने आप गिर जाए, गिराना नहीं पड़ेगा। और ससुराल से अगर साले जी को बुला करके सलाह लेंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। साले जी की कृपा से क्या हुआ था? सारा कौरव वंश समाप्त हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। तो कहने का मतलब है, सब जानते हैं अधर्म है, अधर्म का मित्र जो कलियुग है, उसने लोगों की बुद्धि में विकृति पैदा कर दिया, लोगों की बुद्धि में विकृति पैदा कर दिया। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में गया सज्जनों, नारद जी महाराज कहते हैं कि जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया, वहां एक मैंने कौतुक देखा। एक नव युवती स्त्री बैठी हुई है और वह स्त्री चारों ओर देख रही है। उसने मुझे यानी उनके पास में दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। अब अभी वृद्धावस्था में, और जो भक्ति माता थी बिल्कुल तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में। ये दोनों उनके पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में जब भक्ति जाती है ना तो नई युवती हो जाती है, और जब ज्ञान और वैराग्य जब वहां जाते हैं तो वयोवृद्ध हो जाते हैं। उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने से दोनों बुढ़े बन गए। मैंने उन दोनों को ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए मैंने उन दोनों को बुढ़ापे को दूर करने के लिए मैंने बड़े बड़े प्रयास किए। वेदांत का अध्ययन किया, वेदांत श्रवण कराया, गीता का पाठ किया, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक आकाशवाणी हुई,
यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में इसलिए आया हूं महाराज कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसको कहते हैं, इसलिए सत्कर्म क्या किसको कहते हैं। सत्कर्म आप